राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जवाब में राधे कृष्णा कमेंट में जरूर लिखें। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सोर्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको हरियाली तीज पूजा विधि का पूरा विश्लेषण किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए। उस वीडियो में मैंने भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए प्रभावशाली मंत्रों का भी उल्लेख किया है, जिसको आप पूजा में प्रयोग करके आप अपनी पूजा को सफल बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज व्रत कथा के बारे में, जिसको व्रत करने वाली हर महिला को सुनना अवश्य चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत अधूरा है। हमेशा की तरह जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए एक अचूक उपाय आज की सलाह में होगी। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक और जानिए हरियाली तीज व्रत कथा के बारे में। आज इस हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। श्रावण में पड़ने वाली यह तीज सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह त्योहार पति के प्रति पत्नी का समर्पण का प्रतीक होता है। यह त्योहार मान्यता है कि इस दिन गौरी शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सुहागिनों के पति दीर्घायु होते हैं और लड़कियों को मनचाहा वर मिल जाता है। आपको बता दूं कि सुहागन महिलाओं के बीच तीज पर्व का खास महत्व होता है। मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे तन मन से करीब 160 सालों तक घोर तपस्या की थी। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पति के रूप में स्वीकार कर लिया। तीज पर्व पार्वती को ही समर्पित है, जिन्हें तीज माता भी कहा जाता है। भारतीय सनातन धर्म में हर त्योहार का कोई न कोई उद्देश्य है। यह व्रत अप्रत्यक्ष रूप से जीवन में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ है। दाम्पत्य जीवन में किसी कारण से यदि मन मुटाव हो गया हो, पति पत्नी में एक दूसरे के प्रति कटुता आ गई हो, उसे समाप्त करने के लिए विभिन्न उपाय अपनाने पड़ते हैं। उनमें से एक है आध्यात्मिकता। हमारे ऋषि मुनियों ने व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता पैदा करने के लिए ऐसे ही व्रत त्योहार का विधान किया है। वास्तव में व्रत के माध्यम से हमारे संबंधों में मजबूती आए। तो अब हम जानते हैं कि किस प्रकार हम हरियाली तीज मनाएं कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए हरियाली तीज की व्रत कथा को जरूर सुने। और कैसे मनाते हैं हरियाली तीज, ये मैं आपको बताती हूँ। हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं दिन भर व्रत उपवास रखती हैं। साथ ही इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिनमें हरी साड़ी और हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। दिन भर स्त्रियां तीज के गीत गाती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलने का भी विधान है। स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं। कई जगह पर पति के साथ झूला झूलने की भी परंपरा है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के बाद चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। इस दिन सुहागन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है। खासकर घर के बड़े बुजुर्ग या सास ससुर बहू को श्रृंगार दान देते हैं। हरियाली तीज के दिन खान पान पर भी विशेष जोर दिया जाता है। हालांकि इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन फिर भी बिना मिठाइयों के त्योहार कैसा। तीज के मौके पर विशेष रूप से घेवर, जलेबी और मालपुए बनाए जाते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियों, विशेषकर नवविवाहित महिलाएं अपनी मायके आती हैं और उनके लिए ससुराल से कपड़े और मिठाइयां आती हैं, जिसे सिंधारा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं तथा ससुराल से आए हुए वस्त्रों को पहनकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन अनेक स्थानों पर जैसे महाराष्ट्र और राजस्थान पर मेले का भी आयोजन किया जाता है। माता पार्वती की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। सब लोग बहुत खुशी मनाते हैं। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, अर्थात पूरा दिन बिना अन्न जल के दिन भर व्यतीत करती हैं। पूजा के दिन
अंत में तीज की कथा सुनी जाती है तथा दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा अर्चना करने के बाद व्रत करके भोजन ग्रहण करती हैं। व्रत से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हरियाली तीज व्रत कथा क्या है और हरियाली तीज व्रत कथा को उस दिन जरूर सुनना चाहिए। माना जाता है कि इस कथा को भगवान शिव ने माता पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। तो चलिए अब कथा में शुरू करती हूँ। कथा इस प्रकार है। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। अतः इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले कि हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाशपति शिव को मन से अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल एक करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण किया। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय के बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया कि हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हिमराज ने बहुत ही धूमधाम से किया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा के साथ करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। माता पार्वती की पूजा करने के पश्चात आप इस व्रत कथा को अवश्य सुने। पूजा करने के बाद, व्रत कथा को सुनने के बाद माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करें और आरती अवश्य करें। आरती करने के बाद मिठाई और फलों का नैवेद्य अर्पित करें। उस दिन आप 16 श्रृंगार करके आप पूजा बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 16 श्रृंगार करने के बाद माता पार्वती
सभी को आशीर्वाद देती हैं कि उनका सुहाग हमेशा ही अचल रहे। हमें जो भी त्रुटि हो उनसे माता से, भगवान शिव से क्षमा मांग लें और अपनी पूजा को निष्ठा और श्रद्धा के साथ संपन्न करें। और हाँ दोस्तों, इस दिन सुहाग की सामग्री अवश्य माता पार्वती को अर्पित करें और सुहागन स्त्रियों को भी अपनी सामर्थ्य अनुसार बांटें। इस दिन खुशियां मनाएं, गीत गाएं और हरियाली तीज का उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएं। स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। माता पार्वती और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज की सलाह में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज की सलाह में हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे जीवन की परेशानियां दूर हो जाएं। तो आज की सलाह में यह है कि आर्थिक परेशानी से हेतु हमें ऐसा क्या करना चाहिए। दोस्तों, अभी सावन चल रहा है और हर महीने में शिवरात्रि जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, आपको यह उपाय मासिक शिवरात्रि यानी कि कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को ही करना है। उस दिन जिसके भी घर में आर्थिक कष्ट रहते हैं या जो भी आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, उन्हें सिर्फ यह करना है कि शाम के समय और समय जप प्रार्थना करें। जो भी जप आप करते हैं वो जप करें और भगवान से प्रार्थना करें और एक शिव मंदिर में जाकर दीप दान अवश्य करें। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं और आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलती है, आर्थिक परेशानी दूर होती है। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए और स्पिरिचुअल सोर्स फैमिली के साथ जुड़कर दुनिया में खुशियां फैलाइए। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।